हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड इस वीडियो के अंदर हम सीए फाउंडेशन के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीए फाउंडेशन के बारे में एक एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आपको सीए करने के लिए सीए में रजिस्टर करवाना है। क्या क्या चाहिए होगा सर? स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स रीसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी एक फ़ोटो और एक साइन, इनकी स्कैन्ड कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। स्कैन मतलब वो स्कैनर पे पहले साइन कर लो, फ़ोटो को स्कैन कर लो, इमेजेस जो हैं वो अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना पहले रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। ये दो चीज़ चाहिए होती हैं। और क्या चाहिए सर? 10th एंड 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगेन स्कैंड कॉपी। याद रखना, जब स्कैन करोगे तो इमेज साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB। अगर 1 MB से ज़्यादा की इमेज होगी तो अपलोड नहीं होगी। जो सीए इंस्टीट्यूट की साइट है वहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कि जो फॉर्मेट है मार्कशीट्स का वो JPEG यानी इमेज हो सकती है, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, या फिर PDF फॉर्मेट भी हो सकता है, बट कंडीशन इज स्मॉलर देन 1 MB होना चाहिए उसका साइज, ठीक है। अब कई बार इसमें इश्यूज आते हैं बच्चों को अपलोड करने में, तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं हाउ टू रिड्यूस इमेज साइज। आपके पहले दूसरे किसी भी लिंक में जाइए, अपलोड करिए अपनी फाइल और वहाँ पे बता दीजिए कितना इमेज साइज आपको चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको रिड्यूस करके देते हैं एंड आप इजीली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप गूगल पे कर सकते हो, जो रिड्यूस करने वाला होता है, साइज रिड्यूस करने वाला। इसमें काफ़ी इशूज़ आते हैं बच्चों को। ईजी काम है, गूगल कर लेना, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। और फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, देखो ये दो स्टेप तो हो गए फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और अब आप सीए फाउंडेशन दे सकते हो। बट अगर आपने ये वाला स्टेप किया है और आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट प्रोविजनल। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? 10th क्लास की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, 12th क्लास का एडमिट कार्ड लग जाता है। 12th क्लास का एडमिट कार्ड, लेटर ऑन यू हैव टू अपलोड मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, बट आप एग्जाम नहीं दे पाओगे जब तक आप 12th क्लास की मार्कशीट सबमिट नहीं कर देते, ऑनलाइन अपलोड नहीं कर देते। तो ये करना ज़रूरी है, तभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोविजनल होगा। अगर एग्जाम देना है तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी 12th क्लास की। आगे देखते हैं। नोट, आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर सीए फाउंडेशन फिल नेसेसरी डिटेल्स टू गेट ICAI बुक एट डोर स्टेप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बुक्स भी देता है। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, अमाउंट कितना होता है सब हम बातें करते हैं अभी, कितना अमाउंट होता है कितना नहीं होता, एंड बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर हम सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि किस किस तरीके से आपको किस साइट पे जाना है, क्या क्या अपलोड करना है, कैसे कैसे, हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखना तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इस वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जैसे कि जो भी हम वीडियोस बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो डिटेल्स हैं, अब आपको अगर बुक्स चाहिए, सी इंस्टीट्यूट की बुक्स देता है सी इंस्टीट्यूट, तो आपको अगेन ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन डिटेल्स भरने होंगे और आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी। फिर हाउ टू अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एक छोटा सा आइडिया भी मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। कैंडिडेट्स कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन। कैंडिडेट्स कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org एंड क्लिक ऑन द रजिस्टर आइकन। आप ICAI.org पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बीच में बहुत सारी इमेजेस दिख रही होंगी और नीचे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो हैं बटन्स होंगे। तो अगर आप 3rd या 4th बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें बीच में लिखा होगा रजिस्टर नाउ, ठीक है। क्या लिखा होगा? रजिस्टर हेयर लिखा होगा, नाउ नहीं, रजिस्टर हेयर। उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा मुझे। रजिस्टर योरसेल्फ बाय फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड देन by clicking on the student cycle button and then click apply for foundation button। तो आपको ये सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। Now fill your personal details and address details for registration and save the details। Fill the academic details and upload scanned images of mark sheet and click on save and next button in the application form। फिर then upload your scanned photograph and signature and click on generate OTP button। इसके बाद पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है सर? 9600 फॉर ईयर 2020।
अब अगर आप ये वीडियो 2021 या 2022 में देखते हैं, आगे कभी भी देखते हैं, तो हो सकता है ये फीस चेंज हो गई हो, लेकिन 2020 में जो फीस है सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ी ये 9600 रुपीज़ है, जिसका ब्रेकअप कुछ ऐसा है। 9000 तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, 200 रुपये प्रोस्पेक्टस फीस है और 400 रुपये जनरल, एक आपको जनरल मिलता है उसकी फ़ीस है, ठीक है। फिर नाउ यू हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके जी कंप्लीट हो गया प्रोसेस। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, पूरा जो प्रोसेस है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में जाकर, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी 2020, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 9600 है, अभी हमने देखा 1 टाइम पे करनी होती है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम फ़ी भी पे करनी होती है। एग्ज़ाम फ़ी होती है 1500 रुपये एवरी टाइम यू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। अब देखिए आपने एग्ज़ाम दिया, लेट्स से आपने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपने मई 2021 में एग्ज़ाम दिया, बाई चांस आप लोग क्लियर नहीं कर पाए, तो आप नवंबर 2021 में एग्ज़ाम फिर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली जो 1500 रुपये फ़ीस है ये दोबारा पे करनी होगी, यानी हर बार पे करनी है। अभी भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, तो आप 9600 पे करेंगे अभी, एंड फिर आपको मई एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले, कितने महीने पहले सर, मार्च के महीने में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आता है, अगर आपका मई में एग्ज़ाम है तो मार्च के अंदर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स आएंगे, 1500 आपको पे करना है और फिर आप एग्ज़ाम दे पाओगे मई 21 वाला। यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है, इसके बाद एक और फीस पे करनी होती है, वो होती है एग्जामिनेशन फ़ी, और ये हर बार पे करनी है जितनी बार एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अगर आपने नवंबर 2021 में लेट से किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, बट एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी थी, तो ये फ़ीस तो यूज़ हो गई। अब आप अगला एग्ज़ाम कब दोगे, मई 2022 के अंदर दोगे, तो आपको अगेन मार्च के महीने में, यानी मार्च 2022 में, ठीक है, आपको 1500 रुपये अगेन पे करने होंगे। तो ये जो फीस है अभी 1500 है, हो सकता है इंक्रीज हो जाए, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो आपकी जो टोटल फीस है वो कितनी हो गई, 11,100, 9600 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 1500 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिस दिन करवाए उस दिन से 3 साल तक के लिए वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, ठीक है। 3 साल के अंदर आप 6 अटेम्प्ट, क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्जाम होता है, तो 3 साल के अंदर आप 6 बार एग्जाम दे सकते हो। क्लियर ये चीज़, 6 बार एग्जाम दे सकते हो, दैट इज यू कैन गिव अप टू 6 अटेम्प्ट। सर अगर ये 6 अटेम्प्ट में नहीं दे पाया, या फिर हो सकता है किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ 6 अटेम्प्ट में भी, वो 7वां अटेम्प्ट देना चाहता है, तो क्या करें, तो आफ्टर 3 ईयर्स रीवैलिडेट रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग ₹300। तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है 3 साल का, ये रीवैलिडेट हो जाएगा और 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू पे ₹300 फॉर दैट। यानी जो 9600 अभी आपने पे किया, आगे जाके अगर रीवैलिडेट करवाना है तो सिर्फ 300 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी इज 1 टाइम पेमेंट एंड एग्जाम फी इज टू बी पेड एवरी टाइम। एग्जाम फी हर बार दी जाती है, रजिस्ट्रेशन फी 1 टाइम दी जाती है, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट है क्या, रजिस्ट्रेशन फी, बट रीवैलिडेशन फीस जो है 300 रुपये, ये 3 साल के बाद अगर आप फिर सीए फाउंडेशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको रीवैलिडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। ये तो फिर बहुत ही रेयर केस में होता है कि 3 साल तक अब सीए फाउंडेशन ही दिए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत रेयर केस है, बट होता है ऐसा, 300 रुपये में रीवैलिडेशन हो जाता है। ICAI रिलीज द एडमिट कार्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो मार्च में, ठीक है, अगर आपका अटैम्प्ट, मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया देता हूँ, अगर आपका अटैम्प्ट मई में है तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म मार्च में आता है, ठीक है। फिर अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में है तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म अगस्त में आता है, ठीक है। अगस्त में एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, 1500 रुपये पे करने, फिर आप नवंबर में एग्ज़ाम दे पाओगे। मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, आपको 1500 रुपये पे करने होंगे, फिर आप मई में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद और एग्ज़ाम से पहले, यानी मई से कुछ टाइम पहले, आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। एडमिट कार्ड्स घर पे नहीं आते, ऑनलाइन आते हैं, आपको डाउनलोड करने होते हैं एंड प्रिंट आउट निकालना होता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड, कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कलर्ड ही निकालना है, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हो। प्रिंट आउट निकालने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे, विदाउट एडमिट कार्ड नहीं दे सकते। और एडमिट कार्ड का तो आपको आइडिया होगा, अपने 12th क्लास में बोर्ड्स में अपने एडमिट कार्ड का यूज़ किया होगा, ठीक है। ठीक है जी, द एप्लीकेंट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट बाय एंटरिंग द लॉगिन डिटेल्स, ओके। नो हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आर सेंट टू द कैंडिडेट्स, ओके।
कैंडिडेट्स नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑन A4 साइज शीट, ठीक है, कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड. स्टूडेंट हैव टू कैरी अ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एट देयर एग्जाम सेंटर, एंड इफ़ यू लूज योर एडमिट कार्ड, अगर खो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यू कैन टेक प्रिंट आउट अगेन बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स. अगर बाई चांस आपका एडमिट कार्ड खो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जाम देने के बाद कहीं खो गया, भूल गए, तो दोबारा प्रिंट आउट निकालो और अगले अटेम्प्ट में जो अगला आपके एग्जाम होगा उसमें लेके चले जाओ.